आंधी आए या तूफान, हमेशा रहना सीना तान। हाँ साहब, जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने केकेआर के सामने 239 रनों का लक्ष्य रखा और ठीक उसी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स ने लड़बो करबो जीत का पहाड़ा पढ़ा था, लेकिन ये जीत नसीब नहीं हुई थी और लखनऊ सुपर जायंट्स को 4 रन से जीत मिली। और इस मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई दोनों टीमों की तरफ से, यानी गेंदबाज प्यासे थे विकेट के और तरसते रह गए, लेकिन विकेट तो मिले, लेकिन टीमें के जो बल्लेबाज थे वे बिल्कुल असरदार दिखे। और जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई लखनऊ सुपर जायंट्स से बात करें चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स से, वहां गेंदबाज पानी भरते हुए नजर आए। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा होता है और इसी सोच के साथ शायद लखनऊ सुपर जायंट्स ने मैदान पे कदम रखा और सबसे पहले एडम मरकरे और मिचेल मार्श की पारी की शुरुआत होती है और दोनों ने तूफानी अंदाज में ईडन गार्डन के 63,000 दर्शक वाले में इंटरटेनमेंट का एक पहाड़ा पढ़ा दिया। पहले ही मैच में जिस तरीके से उन्होंने पारी की शुरुआत की थी लखनऊ सुपर जायंट्स ने, ठीक वैसे ही आज देखने को मिले कोलकाता नाइट राइडर्स के ग्राउंड पे, जहां एडम मरकरे ने 47 रन ठोक डाले 28 गेंदों में। तो वहीं बात करें मिचेल मार्श की, 48 गेंदों में 81 रन की पारी खेली और दोनों के बीच के शानदार ओपनिंग साझेदारी 62 गेंदों में 99 रन की साझेदारी लखनऊ सुपर जायंट्स को एक विशाल लक्ष्य की तरफ ले जा रही थी। और उसी बीच एक गेंद आती है एडम मरकरे की, जो गेंद थी हर्षित राणा बोल्ड मारते हैं, वहां पे पहली साझेदारी छूटती है लखनऊ सुपर जायंट्स की, लेकिन उसके बाद से मिचेल मार्श और पूरन की शानदार जो बल्लेबाजी देखने को मिली, वो 30 गेंदों में 71 रन ठोक डाली और 71 रन 250 से ज्यादा की पार्टनरशिपिंग स्ट्राइक रेट देखा जाए तो ये कमाल रही। पूरन और अब्दुल समद के बीच में 18 गेंदों में 51 रन की, जो 300 की स्ट्राइक रेट के करीब करीब पहुंच जाता है। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता के ईडन गार्डन में यानी लड़बो करबो जीत की कहानी का पहाड़ा पढ़ाने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए तैयार थी, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज भी कम थे। लेकिन जिस तरीके से पावर प्ले में बल्लेबाजी हुई थी 6 ओवर में 59 रन और उसके बाद से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 239 रनों का लक्ष्य रखा। लखनऊ के बल्लेबाज जिस तरीके से शानदार बल्लेबाजी की और उसके बाद से जो अब इन टीमों का जो केकेआर अपनी कहानी जीत की पाने लगी। पहले केकेआर की बात करें तो वहां 9 गेंदों में 15 रन क्वांटन डिकाक ने बनाए और मात्र पावर प्ले में 90 रन ठोक देने के बाद से हर किसी को लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने ये विशाल लक्ष्य 239 रन का आसानी से चेज कर लेगी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज जिस तरीके से चले, 13 गेंदों में सुनील नारायण ने शानदार 30 रन बनाए, वहीं अजिंक्य रहाणे कप्तानी पारी खेलते हुए 35 गेंदों में 31 रन ठोक डाले। तो वहीं 29 गेंदों में वेंकटेश अय्यर ने 45 रन ठोके 29 गेंदों में, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का था। अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी की, 8 चौके और 2 छक्के के साथ उन्होंने 35 गेंदों में 61 रन की पारी खेली। वहीं 4 चौके और 2 छक्के के साथ सुनील नारायण ने शानदार 13 गेंदों में 30 रन ठोक डाले 230 की स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई और बल्लेबाजी के दमखम पे कोलकाता नाइट राइडर्स आगे बढ़ रही थी, लेकिन आकाशदीप और शार्दुल ठाकुर ने भी उसमें हथियार अपना डाला और ये हथियार कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सही साबित हो गया। लेकिन पहले क्वांटन डिकाक आउट होते हैं 37 के स्कोर पे, लेकिन अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लड़खड़ाई, उसके बाद से उठी नहीं और अजिंक्य रहाणे का जो विकेट गिरता है 162 पे तीसरा विकेट गिरता है। 12.6 ओवर में 162 रन बनाने के बाद टीम को हार का स्वाद चखना पड़ रहा है। तो ये शायद जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है वो चल नहीं पाए। चाहे वो रमनदीप सिंह की बात करें 166 पे उनका चौथा विकेट गिर जाता है, अंगिक्रिस रघुवंशी 173 पे 5वां गिरता है, वेंकटेश अय्यर का 177 पे 6 विकेट हो जाता है, आंद्रे रसेल 185 पे 7वां विकेट गिरता है 16.1 ओवर में। और 6 ओवर में 90 रन बनाने के बाद 12 ओवर में 160 बनाने के बाद यदि कोलकाता नाइट राइडर्स हारी है तो शायद हर कोलकाता नाइट राइडर्स के क्रिकेट फैंस का दिल टूटा है। और जिस तरीके से रहाणे और वेंकटेश अय्यर के बीच 71 रन की साझेदारी, 40 गेंदों में 23 गेंदों में रहाणे और नारायण के बीच की साझेदारी 23 गेंदों में 54 रन की, शायद कोलकाता नाइट राइडर्स को पढ़ा रही थी कि हम जीत सकते हैं। लेकिन लास्ट के रिंकू सिंह ने जिस तरीके से धमाल मचाया, हर्षित राणा के बीच 23 गेंदों में 49 रन की पारी, अब लगा कि शायद कोलकाता नाइट राइडर्स मैच जीत सकता है। ये मुकाबला आखिरी ओवर तक गया और लास्ट के ओवर में चाहिए थे 24 रन, लेकिन क्रीज पे मौजूद थे वो रिंकू सिंह थे और हर्षित राणा थे, लेकिन 20वें ओवर में मात्र बने 20 रन और इस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने मात्र वे 4 रन से इस मुकाबले की जीत लिया। इस मुकाबले पे नजर डाला जाए तो इस मुकाबले की सबसे बड़ी खासियत थी कि बल्लेबाजों का भरपूर साथ मिला और गेंदबाज तरसते हुए नजर आए और गलत शर्त खेल के ही हर कोई आउट हुआ।
इस मैच में निकोलस पूरन मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं लोवेस्ट विन मार्जिन की बात की जाए लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो सबसे कम रन से जीता है वह 1 रन से कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीता था, वह 2023 में था। वहीं 2 रन से मुंबई में केकेआर के खिलाफ जीता था 2022 में। वहीं 4 रन से केकेआर के खिलाफ फिर से जीता आज यानी 2025 में। लखनऊ में 5 रन से जीता और लखनऊ में ही जीता मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2023 में, और 6 रन से जीता डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई में जो 2022 में। सबसे लोवेस्ट मार्जिन से देखा जाए तो उन्होंने 1 रन, और ये तीसरा ऐसा रिकॉर्ड था जो 4 रन से लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेहद रोमांचक और थ्रिलर एक एब्सोल्यूट सिनेमा में उसकी जीत होती है लखनऊ सुपर जायंट्स की। वहीं पॉइंट्स टेबल पे एक बार नजर डाला जाए दोनों टीमों के लिए तो पॉइंट्स टेबल हर टीम के लिए अब खास होने लगा है और टीमें अपनी जोर आजमाइश करने लगी है। लखनऊ सुपर जायंट्स के बैक टू बैक जीतने के बाद से वे केकेआर वहीं 6वें नंबर पे हैं। तो वहीं बात करें दिल्ली लखनऊ सुपर जायंट्स के 4थे स्थान पे है 5 मैचों में 3 जीत के साथ वे 6